झारखंड में डीजीपी के पद पर आईपीएस अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर विवाद गहराता जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का यानी कि दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन करके पसंदीदा व्यक्ति को राज्य के पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्ति दी है, ताकि पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल अपनी साजिशों के लिए कर सके। वहीं जवाब में बीजेपी के आरोपों को हताशा करार देते हुए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल और यूपी सहित कुछ अन्य राज्यों के तर्ज पर कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह विवाद इसलिए गहराया है दोस्तों, क्योंकि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अनुराग गुप्ता को अतीत में चुनाव कार्य के दौरान कदाचार के आरोप में हटा दिया था। उनकी जगह 21 अक्टूबर 2024 को 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को डीजीपी नियुक्त किया था। हालांकि चुनाव बाद शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही हेमंत सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार दिया। अभी 2 दिन पहले इस पद पर उनकी अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है। तब से ही विपक्ष हेमंत सरकार पर खूब हमलावर है। भाजपा ने डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सवाल है कि आखिर डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, इसमें यूपीएससी की भूमिका क्या है, यह गाइडलाइन क्यों जारी की गई थी। आपके तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो स्टोरी के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बाद 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरत महसूस की थी। इसमें पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति भी अहम थी। इस पद के राजनीतिकरण, जवाबदेही की कमी और समग्र पुलिस प्रदर्शन पर नकारात्मक असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति में जरूरी सुधार की आवश्यकता महसूस की थी। इसलिए इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी की गई थी। राज्यों के लिए इस गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया था। क्या थी वह गाइडलाइन? डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका तय की गई थी? इसमें यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का हस्तक्षेप कहां तक तय किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के मातहत एक पैनल का गठन किया जाएगा। इस पैनल की अध्यक्षता यूपीएससी के चेयरमैन करेंगे। इस पैनल में केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नामित केंद्रीय सशस्त्र बल के प्रमुख होते हैं। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किसी राज्य में डीजीपी की नियुक्ति कैसे की जाती है। आपने अब तक बस ये खबरें देखी होंगी कि वर्तमान डीजीपी, झारखंड के वर्तमान डीजीपी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, आरोप लगा रही है, जबकि राज्य सरकार भी इस पर जवाब दे रही है। लेकिन हम आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में यह समझाने का प्रयास करेंगे कि डीजीपी की नियुक्ति आखिर कैसे की जाती है। राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले संभावित नाम यूपीएससी को भेजने होते हैं। यूपीएससी का पैनल इन नामों की समीक्षा करता है बड़ी बारीकी से। फिर डीजीपी बनने लायक 3 अधिकारियों का नाम राज्य सरकार को भेज देता है। राज्य सरकार इन तीनों में से किसी एक अधिकारी को डीजीपी नियुक्त करती है। डीजीपी की नियुक्ति में कुछ खास बातों का खूब ध्यान रखना होता है। मसलन पहले पुलिस सेवा में 30 वर्ष का अनुभव चाहिए होता था, लेकिन नए गाइडलाइन के मुताबिक 25 वर्ष की सेवा का अनुभव ही पर्याप्त होगा। डीजीपी पद के लिए उम्मीदवार आईपीएस अधिकारी के पास लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम ब्रांच, आर्थिक अपराध शाखा और खुफिया विंग में कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। इसके बाद यदि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में काम करने का अनुभव हो तो और बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक डीजीपी पद के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 बार ही शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अपवाद नहीं होगा यदि किसी अधिकारी को इससे ज्यादा बार शॉर्टलिस्ट किया गया। यह पूरी व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि डीजीपी जैसे पद का राजनीतिकरण न हो। सरकार का पसंदीदा व्यक्ति ही पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त ना किया जा सके। नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनी रहे। अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति में इन्हीं उपरोक्त मानकों के उल्लंघन का सीधा सीधा आरोप लगा रही है। बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि अपने पसंदीदा अधिकारी को ही डीजीपी बनाने की जिद में
हेमंत सोरेन सरकार ने एक दागी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि कैबिनेट की सहमति से नियुक्ति की गई है। यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी डीजीपी की नियुक्ति इसी प्रक्रिया के तहत की गई थी। अब कौन सही कह रहा है और कौन गलत, इसमें बहुत सारी तकनीकी और नीतिगत बातें हैं। हमने आपको यहां समझाने का भरसक प्रयास किया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के हिसाब से डीजीपी की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला ही झारखंड में जैसे उलझा हुआ। आखिर में चलते चलते थोड़ा डीजीपी अनुराग गुप्ता के बारे में भी आपको बता देते हैं। कौन है अनुराग गुप्ता? अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह गढ़वा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले में एसपी रहे हैं। रांची के एसएसपी भी रहे हैं। संयुक्त बिहार के समय उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए उनको राष्ट्रपति से गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। अब नियुक्ति पर विवाद जारी है। भाजपा ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। क्या मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा? जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे है नीरज और इस पूरी खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।